हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखों के महान गुरु, सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव के जीवन के बारे में बताएंगे। गुरु अंगद देव का जीवन कैसा था, गुरु अंगद देव ने किस तरह से सिख पंथ को आगे बढ़ाया है और सिख पंथ को वास्तव में एक वास्तविक स्वरूप प्रदान किया है, एक पंथीय स्वरूप प्रदान किया है। इसमें गुरु अंगद देव का योगदान अत्यधिक उल्लेखनीय है, महत्वपूर्ण है। तो आज हम गुरु अंगद देव के बारे में बताएंगे। हम देखते हैं कि गुरु अंगद देव का बचपन का नाम जो था वो लहना जी था, भाई लहना जी कह सकते हैं। और इनके पिता फेरू जी थे। फेरू जी एक व्यापारी थे और इनकी माता रामो जी थी। और इनके दादा का नाम बाबा नारायण दास त्रेहन था। हम देखते हैं कि इनका जो जन्म हुआ है हरिके, फिरोजपुर ज़िले में हुआ है और हरिके नामक गांव में। लेकिन इनका जो पैतृक गांव था, इनका पैतृक गांव मत्तेदी सराय जो मुक्तसर के निकट है वहाँ पर है, और वो इनका पैतृक गांव था। लेकिन हम देखते हैं कि इनके पिता श्री फेरू जी आक्रमणकारियों के कारण, लुटेरों के कारण अपने पैतृक गांव को छोड़ देते हैं और हरिके में आकर रहने लगते हैं। ये लुटेरे कौन थे? देखिए, इनका जो कार्यकाल है, इनका जो जीवन काल है वो 1504 से 1552 तक है। तो हम देखते हैं कि होता क्या है कि उस समय जो मुग़ल और बलोच लुटेरे थे, इनके कारण इनके पिता को अपना पैतृक गांव छोड़ना पड़ता है और हरिके में आकर रहने लगते हैं। हम देखते हैं कि इनका जो विवाह था वो 1520 में माता खीवी के साथ में होता है और इनके दो पुत्र थे, दासू जी और दातू जी। दो पुत्र थे, दो पुत्रियां थीं, अमरोजी और अनोखी जी। हम देखते हैं कि इनका जो शुरुआती जीवन था वो सनातन धर्म से प्रेरित था। स्वाभाविक है कि सनातन धर्म को मानने वाले ये लोग थे। तो सनातन धर्म को मानने के कारण इनकी देवी दुर्गा में अत्यधिक श्रद्धा थी। ये प्रतिवर्ष अपने गांव के जत्थे का नेतृत्व करते हुए ज्वालामुखी देवी के दर्शन करने के लिए जाया करते थे। तो हम देखते हैं कि भाई जोधा जी की प्रेरणा से इन्हें गुरु नानक जी का गुरु दर्शन होता है, और गुरु नानक जी का जब गुरु दर्शन होता है तो गुरु नानक जी इन्हें अकाल पुरख की भक्ति का संदेश देते हैं और ये कहते हैं कि सारे देवी देवता भी उसी ईश्वर के बनाए हुए हैं, इसलिए तू ईश्वर की भक्ति कर। ऐसी स्थिति में वो गुरु नानक देव के पास ही रुक जाते हैं और अपने जत्थे से देवी दर्शन के लिए वापस आके मिलने के लिए कहते हैं। तो देवी दर्शन के बाद में जत्था उनके पास आता है। तब तक ये गुरु के संरक्षण में गुरु के उपदेश प्राप्त करते हैं। गुरु नानक देव ये कहते हैं कि तुम्हें ईश्वर का वरदान प्राप्त हुआ है, मुझे देना है और तुम्हें लेना है। तो इस बात के बाद फिर वो उनके उपदेश और उनकी शंकाओं आशंकाओं का समाधान गुरु नानक देव के द्वारा किया जाता है। और इस प्रकार से गुरु अंगद देव गुरु नानक के शिष्य हो जाते हैं। और शिष्य हो जाने के बाद क्या होता है, इन्हें नामदान का संदेश प्रदान किया जाता है और उसके बाद में 7 वर्ष तक ये गुरु नानक देव के साथ में रहते हैं। करतारपुर में ही इनका और गुरु नानक देव का साथ रहता है। गुरु नानक देव के द्वारा गुरु अंगद देव की 7 परीक्षाएं ली जाती हैं। उन 7 परीक्षाओं में ये अंततः सफल होते हैं। ये परीक्षाएं अत्यधिक कठिन थीं। इनमें देखते हैं पहली परीक्षा जो थी वो एक कीचड़ की भरी हुई पोटली अपने सिर पे उठा ले जाने के लिए गुरु नानक देव इनसे कहते हैं और ये बिना किसी हिचक के और कीचड़ की पोटली को सिर पर उठा के लेके चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी परीक्षा के अंतर्गत एक मरी हुई चूहिया को धर्मशाला से बाहर फेंकने के लिए कहते हैं। उस समय ये कार्य अत्यधिक निकृष्ट कोटि का माना जाता था, लेकिन वो बिना हिचक के इस कार्य को भी पूरा कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तीसरी परीक्षा के अंतर्गत मेला के अंतर्गत से
गंदगी से एक कटोरा निकालने के लिए इन्हें आदेश देते हैं और वो बिना किसी हिचक के गुरु अंगद देव उस कटोरे को भी निकाल देते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि गुरुजी अर्धरात्रि में, सर्दियों की रात थी, भयंकर मौसम खराब था, बरसात भी हो रही थी, उस समय वो गुरुद्वारा उसकी धर्मशाला की टूटी हुई दीवार को बनाने का आदेश देते हैं और गुरु अंगद देव उस टूटी हुई दीवार का रात्रि में ही निर्माण कर देते हैं। इसके अलावा वो अर्धरात्रि में, सर्दियों की रात में एक बार कपड़े धोने के लिए कह देते हैं और गुरु अंगद देव नदी पर जाकर रात्रि में ही वो सारे कपड़े धो देते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं अंततः जो इनकी परीक्षा होती है, इनके धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान की भी परीक्षा ली जाती है। इसके अंतर्गत गुरु नानक देव के द्वारा इनसे रात्रि में पूछा जाता है कि रात्रि कितनी व्यतीत हुई है, तो गुरु अंगद देव इसका जो उत्तर देते हैं वो ये कहते हैं कि सारी रात ईश्वर की है, जितनी बीत गई वो भी ईश्वर की है, जो शेष बची है वो भी ईश्वर की है। तो इस तरह से इस उनके उत्तर से गुरु नानक देव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। अंतिम परीक्षा अत्यधिक कठिन होती है और गुरु नानक देव अंगद देव को शमशान में लेकर जाते हैं और एक मुर्दा को, एक शव को, डेड बॉडी को खाने का आदेश देते हैं और इसे भी गुरु अंगद देव स्वीकार कर लेते हैं। भाई लहना जी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जिस समय वो शव खाने के लिए आगे बढ़ते हैं उसी समय गुरु नानक देव के द्वारा लहना जी को अपने अंग से लगा लिया जाता है, अपने सीने से लगा लिया जाता है और वो उन्हें अपना एक अंग घोषित करते हैं। अंग से आलिंगन के बाद वो ये कहते हैं, उन्हें लहना जी को गुरु नानक के द्वारा दूसरा नानक कहा गया है और अपना ही अंग कहा गया है, इसीलिए इन्हें गुरु अंगद देव का नाम दिया जाता है और वो अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि इन सारी परीक्षाओं में गुरु नानक देव के पुत्र असफल हो गए थे इन परीक्षाओं में, लेकिन गुरु अंगद देव पास होते हैं और इस प्रकार से गुरु नानक देव के उत्तराधिकारी बनते हैं। 7 वर्षों तक गुरु नानक और गुरु अंगद देव का साथ रहता है और उसके बाद हम देखते हैं कि फिर इन्हें गुरु की गद्दी प्राप्त होती है। 1539 में ये गुरु की गद्दी, गुरु पंथ की गद्दी पर या सिख पंथ की गद्दी पर विराजमान होते हैं और 1552 तक ये सिख पंथ का नेतृत्व करते हैं। इनके अंदर सांगठनिक क्षमता अत्यधिक थी, आध्यात्मिक शक्ति भी अत्यधिक थी। तो हम देखते हैं कि जब ये सिख पंथ का नेतृत्व करते हैं उस समय इनके द्वारा अत्यधिक उल्लेखनीय काम किए जाते हैं। उन उल्लेखनीय कामों की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने अखाड़ा प्रारंभ किया। उस अखाड़े में मल्ल युद्ध की प्रैक्टिस, मल्ल युद्ध का अभ्यास किया जाता था, जिससे शरीर मजबूत बने, आने वाले संकटों से, आने वाले बाह्य आक्रमणकारियों, आने वाले बाह्य लुटेरों से निपटा जा सके। तो इन्होंने अखाड़ा प्रारंभ, विशाल अखाड़े का निर्माण करवाया। इसी तरह से सिख पंथ के प्रचार के लिए दूर दूर तक प्रचारक भेजे और इन्होंने अपने प्रचारकों में, अपने अनुयायियों में साहस का प्रसार किया, साहस का विकास किया और इन्होंने लंगर को अनवरत जारी रखने का जो काम किया है वो गुरु अंगद देव के द्वारा ही किया गया है। और इनका सबसे उल्लेखनीय जो कार्य है वो ये है कि उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया। गुरुमुखी लिपि के अक्षरों का निर्माण स्वयं गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया है और ये कार्य इनका 1541 में किया गया है। गुरुमुखी लिपि में ही फिर सिख पंथ का समस्त धार्मिक साहित्य लिखा गया है। गुरु नानक की जीवनी का स्वयं गुरु अंगद देव ने निर्माण किया है। जीवनी लिखने के अलावा इन्होंने सही मायने में सिख पंथ को एक स्वरूप प्रदान किया, सिख पंथ को एक पंथिक स्वरूप प्रदान किया है और इनका जो संदेश था, इन्होंने भक्ति का संदेश दिया। इसके अलावा जब इन्होंने खडूर साहिब को अपना स्थान बनाया है,
धर्म प्रचार का केंद्र बनाया है, जो ब्यास नदी के किनारे स्थित है, अमृतसर से 25 किलोमीटर दूर है। अंत में हम देखते हैं जब इनका निधन होता है, अंतिम समय आता है, तो अंतिम समय में ये अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को ये उपदेश देते हैं कि जाप को निरंतर जारी रखना है, कीर्तन निरंतर जारी रखना है, लंगर को जारी रखने का भी उपदेश देते हैं और उनकी मृत्यु पर किसी प्रकार का शोक न करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि अब उनके बैकुंठ जाने का समय आ गया है और कुश की चटाई पर, कुश के आसन पर वो लेट जाते हैं, एक चादर को ओढ़ लेते हैं और अंततः इस प्रकार से वो बैकुंठ धाम चले जाते हैं। इसके बाद इनके जो उत्तराधिकारी होते हैं गुरु अमरदास के द्वारा सिख संगत का आयोजन किया जाता है और इसके बाद इनका अंतिम संस्कार, जब इनकी मृत्यु होती है तो अंतिम संस्कार इनके ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा किया जाता है। बाद में गुरु की गद्दी इनके उत्तराधिकारी गुरु अमरदास प्राप्त करते हैं और गुरु परंपरा इस प्रकार से आगे बढ़ती है। तो हम देखते हैं कि गुरु अंगद देव का सिख पंथ के प्रसार में, सिख पंथ को एक स्वरूप प्रदान करने में, प्रचार प्रसार में अत्यधिक उल्लेखनीय योगदान है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से गुरुमुखी लिपि का ही विकास इनके द्वारा किया गया। गुरुमुखी लिपि में ही आज समस्त सिख साहित्य, धार्मिक साहित्य विद्यमान है। तो हम देखते हैं कि भारत में ऐसे महापुरुष हुए हैं, इन महापुरुषों की एक अनवरत श्रृंखला, एक निरंतर चलने वाली श्रृंखला है जिसको हम निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको महाराणा प्रताप के बारे में बताया था, महाराणा प्रताप की जीवनी के बारे में, महाराणा प्रताप को के राष्ट्रीय योगदान के बारे में बताया। इसी तरह से गुरु अंगद देव के बारे में आज आपको बताया गया। आप मेरे इस मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेस वीडियो को, कंपटीशन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे अधिकाधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो सके और मेरी ये महापुरुषों की श्रृंखला अनवरत जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।